हमारे साथ इजराइल के उत्तरी क्षेत्र लेबनान बॉर्डर से मनीष झा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, जरा बताइए इस वक्त वॉर जोन में क्या चल रहा है और वो तमाम बंधक जो कि हमास के कब्जे में हैं, उनको छुड़वाने के लिए इजरायली फोर्स क्या करती नजर आ रही है? क्या प्लान ऑफ एक्शन है? बिल्कुल समीर, देखिए, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अभी का अपडेट दे दूं। अभी कुछ मिनट पहले इजराइल के एक फाइटर जेट आसमान पर से होकर गुजरे हैं और मैं इस वक्त हाइफा में हूं और हाइफा के आसमान से होकर इजरायली फाइटर जेट गुजरे हैं। इसका मतलब यह है कि वो फाइटर जेट इधर से नॉर्थ की तरफ यानी लेबनान बॉर्डर की तरफ गए हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि दोनों फ्रंट पर एक्शन लगातार इजरायली फोर्स के जारी हैं। इस वक्त जो आप कैमरे पर तस्वीर देख रहे हैं, ये हाइफा पोर्ट सिटी की तस्वीर है, जहां पर आप देख रहे हैं कि पोर्ट सिटी और साथ ही में जो पोर्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर कल शाम में मिसाइल से हमला किया था हमास ने। आपने कहा हमास के बंधकों का, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम बंधकों को छुड़ाने की जिम्मेदारी अब न केवल इजराइल की है, बल्कि जैसे अमेरिकी नागरिक हैं बंधक के तौर पर, तो वहां अमेरिका भी पूरी ताकत से जुटा है। लेकिन क्या वो कामयाब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, इतना आसान नहीं है इजरायली डिफेंस फोर्स का अंदर जाकर उन बंधकों को छुड़ाना, क्योंकि अब तक इतने इंसिडेंट सामने आए हैं। उसमें अब इजरायली फोर्स के अधिकारियों से भी अगर आप बात करें तो वो भी ये कहते हैं कि ज्यादा खतरा यह है कि ऑपरेशन के दरमियान उन बंधकों को हमास के लोग मार दे, और इसलिए आपको उन बंधकों को छुड़ाने के समय बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। केवल ताकत से काम नहीं चलने वाला है, डिप्लोमेसी इन्वॉल्व करनी होगी, बैकरूम पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करना होगा, तब जाकर शायद सफलता मिले। जी बिल्कुल, तो इसमें कई एफर्ट्स लगाने होंगे इजराइल को ताकि हमास के चंगुल से वो अपने लोगों को छुड़ा पाए। देखिए, इजराइल के दक्षिणी क्षेत्र गाजा बॉर्डर से सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। सुमित, वहां पर छठे दिन की बात करें तो वहां की तस्वीरें दिखाइए, वहां पर क्या हालात हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, हालांकि वो रिहायशी इलाके हैं जहां पर लगातार अटैक किए गए थे और यहां से रात, आपको बताऊं कि कल रात को जब हम लाइव दे रहे थे तब भी कई रॉकेट्स दागे गए और ये बदस्तूर इसी तरीके से जारी है। ये लगातार यहाँ पर एशकनॉल या आसपास के जो गाजा आसपास के इलाके हैं वहाँ पर जारी है। अब इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि आप जब बंधकों की बात कर रहे हैं, कल जब IDF के एक डिप्टी डायरेक्टर से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि देखिए, अभी नेगोशिएशन का मतलब, बातचीत का मतलब हमास से तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ सर्विलेंस का काम चल रहा है, सर्विलेंस, और हम इंटेलिजेंस, अपने ग्राउंड इंटेलिजेंस के बेसिस पे देख रहे हैं कि आखिरकार कौन सी लोकेशंस पे उनको रखा गया है, क्योंकि उन सभी बंधकों को एक जगह पर नहीं रखा गया, मल्टीपल जगह पर रखा गया और उनको तब तक हार्म नहीं किया जाएगा क्योंकि हमास उनको शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करेगा, लास्ट मूवमेंट तक इस्तेमाल करेगा। और अब ये इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल फोर्सेस को कि जितने ज्यादा लोकेशंस पर उनको आइडेंटिफाई करें, क्योंकि कई लोगों को पीछे की तरफ यानी हमास के इनिशियल एरिया की जगह पीछे की तरफ ले जाया जा चुका है। तो इसलिए चारों तरफ से कॉर्डन कर ही फोर्सेस एक साथ अंदर बढ़ेंगी और लोकेशंस को आइडेंटिफाई करेंगी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी अगर आप देखें कि अगर आप इजराइल के अटैक्स को मॉनिटर करें, अगर आप उस इजराइल के अटैक्स को देखें तो इजराइल भले ही आगे से फायर कर रहा हो लेकिन पीछे की तरफ से लगातार उनके जो उनके स्मॉल बोट्स हैं या फिर चीजें हैं उनसे भी उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यानी चारों तरफ से किलाबंदी करने के बाद फोर्सेस अंदर घुसेंगी और लोकेशंस को आइडेंटिफाई करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ।